हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक बहुत ही डिमांडेड टॉपिक जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है, इसको जल्दी से करा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे फाइनली ये टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, प्रमुख शब्दावली। जो भी अलग अलग खेल हैं, जो कि खेल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट खेल होते हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, वो हमने इस वीडियो में कवर किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं शतरंज, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, पोलो, टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, बिलियर्ड्स और बेसबॉल। तो ये सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट खेल है एग्जाम्स में डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, इन्हीं की शब्दावली पूछ जाती है, इन्हीं की ट्रॉफी पूछ जाती हैं। तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तब तक हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए एंड तक बने रहिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक से दो बार आप इसको पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो जाएगा और लास्ट टाइम चल रहा है तो ज़्यादा आपको समस्या नहीं होगी। अच्छे तरीके से बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शतरंज से। तो शतरंज में कौन कौन से जो शब्दावलियाँ हैं वो प्रयोग की जाती है, आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है बिशप। बिशप, गैम्बिट हो गया, चेकमेट तो आपको पता ही है, आप इसके बारे में जानते होंगे। ग्रैंड मास्टर आप सुनते ही आते हैं हमेशा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। स्लेटमेट होता है, स्लेटमेट ये याद रखिएगा। किंग होता है एक, किंग। फिडे नाइट, फिडे नाइट ये ध्यान रहेगा, फिडे नाइट। उसके बाद रैंक एक आता है, पान करके एक आता है, क्वीन हो गया, और कैसलिंग होता है, ठीक है, कैसलिंग। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है बिशप, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, स्लेटमेट, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एक रैंक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, फिडे नाइट याद रखिएगा। कैसलिंग ये भी अच्छा है, इसे याद रखिएगा। देखिए कुछ नाम जो होते हैं ना थोड़ा सा यूनिक लगते हैं, आप उसको याद रखने की कोशिश करिए। जैसे क्वीन हो गया। तो शतरंज के संबंध में इतने सारे आपको याद रखने, और भी बहुत सारे होते, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन याद रखना है जो आपको, बस ये इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं फुटबॉल की तरफ। तो फुटबॉल में क्या क्या आता है देखिए। फुटबॉल में किक, जो कि किक मारा ही जाता है, तो आपको पता ही हुआ, किक, किक शब्द है। रिबाउंड आता है, रिबाउंड। पेनाल्टी शूट आउट आपने पढ़ा होगा, तो पेनाल्टी आता है। बेस लाइन है। डिफेंडर होता है, डिफेंडर शब्द का प्रयोग इसमें करते हैं। स्ट्राइकर का प्रयोग करते हैं। ट्राई ब्रेकर है, ट्राई ब्रेकर एक होता है, और एक होता है स्वीपर। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, ठीक है। किक हो गया, रिबाउंड, पेनाल्टी, बेसलाइन, डिफेंडर, स्ट्राइकर, ट्राई ब्रेकर, और एक होता है स्वीपर। स्वीपर इसमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, स्वीपर हो गया। डिफेंडर अच्छा लग रहा है, इसे याद रखिए। स्ट्राइकर भी ठीक है। रिबाउंड पूछा सकता है, रिबाउंड याद रखिए। अब बढ़ते हैं हॉकी की तरफ। हॉकी में क्या, हॉकी में स्टिक होता है, ये हो गया। पेनाल्टी स्ट्रोक होता है, इसे याद रखिए। देखिए पेनाल्टी उसमें भी आता है, पेनाल्टी इसमें भी आता है, ठीक है, पेनाल्टी स्ट्रोक। टाई ब्रेकर देख सकते हैं, दोनों में आता है, टाई ब्रेकर, टाई ब्रेकर इसमें भी है। एक होता है इसमें बुल्ली शब्द आता है। रोल ऑन, ये अक्सर पूछा जाता है, रोल ऑन, रोल इन, ये अधिकतर पूछा जाता है। जोनल मार्किंग याद रखिएगा, जोनल मार्किंग, ठीक है। पुश इन याद रखेंगे, कैरी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये इसके अंतर्गत यानी हॉकी के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, इन्हें याद रखने की कोशिश करें। उसके बाद आता है क्रिकेट। क्रिकेट के लिए क्या, तो क्रिकेट के लिए देखिए चाइना मैन पढ़ा होगा आपने। पॉपिंग क्रीज होता है। क्रिकेट में बहुत सारी शब्दावलियां हैं जो कि आपको अच्छे से याद होगा, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्रिकेट में बहुत पहले से जानते हैं, तो मैंने वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। आप उसको देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये क्रिकेट से। ये क्या, यहाँ पे देखिए सिल्ली पॉइंट, सिल्ली पॉइंट याद रखना है। साथ ही साथ थर्ड मैन तो आपको पता ही होगा। पवेलियन भी आप सुने होंगे, पवेलियन कोई आउट होकर के जाता है तो कहते हैं। कवर पॉइंट हो गया, हुक इसके अंतर्गत आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि नहीं मुझे और सीखना है, तो फिर आप बुक आपके पास होगा, बुक से आप देख करके सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है पोलो। पोलो में क्या है, पोलो में बंकर, चक्कर, मैलेट, बंडर और एक चुक्का, ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। पांचों अक्सर कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहता है, तो इन पांचों को याद रखिएगा। बंकर, चक्कर, मैलेट, बंडर और चुक्का, जो कि पोलो से संबंध रखते हैं। ट्रॉफी से संबंधित मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, ट्रॉफी आप देख लीजिएगा। करीब उसमें 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए गए हैं, अलग अलग खेलों से संबंधित ट्रॉफियाँ, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, यानी कि अगला जो हमारा खेल है वो टेनिस। टेनिस में क्या है, ड्यूस का प्रयोग करते हैं। हाफ वाली होता है, लेट, सबसे ज़्यादा आप लव देखे होंगे, लव अक्सर पूछा जाता है, लव इसके अंतर्गत ही आता है, और बैडमिंटन के अंतर्गत भी आता है। तो ध्यान रखेंगे, लव, स्मैश, स्मैश वाली हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत, टेनिस के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं हम लोग बैडमिंटन की तरफ। बैडमिंटन में जो जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आप वहाँ पे देखिए। कोर्ट हो गया, लॉन्ग सर्विस हो गया। ड्यूस का प्रयोग हम ले ऊपर में टेनिस में भी देखा था, ड्यूस यहाँ पर देख सकते हैं, टेनिस में भी होता है। सेट पॉइंट होता है, सेट पॉइंट, मैच पॉइंट,
सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, सर्विस चेंज हो गया इसके अंतर्गत। लॉब होता है, एक लव होता है, लव। लॉब जो आता है सिर्फ और सिर्फ आप बैडमिंटन में देखेंगे, लेकिन लव जो शब्द आता है लव, वो दोनों में आता है। लव इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। लव ऑन, लव ऑल जो होता है वो बैडमिंटन का शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि याद कैसे रखना है, तो आप एक से दो बार देख लीजिए, याद करने की कोशिश करिए। अब इसमें तो कुछ ट्रिक मैं नहीं बता सकता हूँ एक एक करके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें कुछ ट्रिक नहीं, बस आपको देखते देखते ये सब याद होता है। आप इसको बार बार देखते रहेंगे। अगला क्या है, गोल्फ। गोल्फ के अंतर्गत स्टाइमी टी, स्टाइमी टी, टी शब्द भी पूछा जाता है कि टी शब्द किस खेल से समझते हैं, गोल्फ के साथ। ठीक है, टी हो गया। कैडी होता है, आयरन अक्सर पूछा जाता है कि आयरन शब्द का संबंध किस खेल से, गोल्फ से। एक होता है पुटिंग। बंकर, बंकर हमने शायद इसमें भी देखा था, बंकर पोलो के अंतर्गत भी आता है बंकर शब्द। थ्री सैम ध्यान रखेंगे, थ्री सैम और एक फोर सैम, थ्री सैम फोर सैम। लाई आ गया, लिंक्स और एक रफ, लिंक और रफ, ये सभी गोल्फ के अंतर्गत आता है। ठीक है, गोल्फ के अंतर्गत। अगला पॉइंट्स क्या है, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स में ज़्यादातर तीन शब्द पूछे जाते हैं, जैसे क्यू, आपने अक्सर देखा होगा क्यू शब्द पूछा जाता है कि क्यू शब्द का संबंध किस खेल से, बिलियर्ड्स से है। उसके बाद कैनन आता है, कैनन जिगर हो गया इसी के अंतर्गत। बिलियर्ड्स के अंतर्गत क्यू, कैनन और जिगर, ये तीन रैक के। उसके बाद है बेसबॉल। बेसबॉल में सबसे स्टार्टिंग में बेस दिख रहा है, बैटरी हो गया, बटिंग हो गया, बंटिंग कहते हैं, बंटिंग। कैचर होता है डायमंड, ये अच्छा लग रहा है, डायमंड, डायमंड याद रखेंगे, डायमंड हो गया। रिंग गार्ड और पिक, साथ साथ पिनोट, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। बेस, बैटरी, बंटिंग, कैचर, डायमंड, रिंग गार्ड, पिक और पिनोट, ये किसके अंतर्गत, बेसबॉल के अंतर्गत आएगा, बेसबॉल के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए आशा करते हैं कि यहाँ पे जो शतरंज, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, पोलो, टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, बिलियर्ड्स और बेसबॉल, जो भी मैंने खेल बताया, इस खेल से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इतना आपको याद रखना है, और इसके अलावा आपकी मर्जी जितना याद रखना है रख सकते हो। हमारे तरफ से गेसिंग की अगर हम बात करें तो इतने में से क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस है, तो मैंने आपको करा दिया। इससे ज़्यादा आपके पास बुक है और भी अलग सोर्सेस है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे आप देखना चाहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।